अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस हमारी प्रीवियस वीडियो के टॉपिक सबसेट्स से रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस के टॉपिक को अंडरस्टैंड करना हो तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो सबसेट्स एंड इट्स टाइप्स को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाले इस वीडियो को आप क्वेश्चंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कहा गया है कि हमें दो सेट्स गिवन हैं। एक सेट S है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट है, एक इनफाइनाइट सेट है। और इसी तरह से एक और सेट गिवन है हमें, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर लेस देन 3। और ये हमारे पास इंटीजर्स का एक सेट है जिसकी लिमिट हमारे पास लेस देन 3 है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि ऐसे प्रॉपर सबसेट्स S के बताइए जो A के भी सबसेट्स हों। A के सबसेट्स होने चाहिए, S के भी सबसेट्स होने चाहिए, लेकिन प्रॉपर सबसेट्स होने चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि सेट S है क्या। सेट S बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। S इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट, क्योंकि कोई लिमिट गिवन नहीं है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो इसके हमारे पास इनफाइनाइट सबसेट्स बन जाएंगे और इनफाइनाइट प्रॉपर सबसेट्स होंगे इसके। जैसे कि स्टार्ट किया हमने नल सेट से, फिर हमने 1 बाय 1 एलिमेंट्स कंसीडर किए, तो 1, 2, 3 और इनफाइनाइट एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इनफाइनाइट 1 बाय 1 एलिमेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ए सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 3। इसका मतलब स्टार्टिंग लिमिट हमें गिवन नहीं है कि ये इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे। तो हमने नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स को भी यहाँ पर कंसीडर किया है, -1, 0, 1 एंड 2। लेस देन 3 लिमिट थी, तो हमने 3 से पहले ही सेट को एंड कर दिया। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ऐसे सबसेट्स चाहिए जो S के भी सबसेट्स हों और A के भी सबसेट्स हों। तो पहले तो हमें वो नंबर पता होने चाहिए जो S सेट में भी हों और A सेट में भी हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 एंड 2 सिर्फ ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट S के अंदर भी मौजूद हैं और सेट A के अंदर भी मौजूद हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ इन दो सेट्स से रिलेटेड प्रॉपर सबसेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैं सेट A के लिए भी इन्हीं दो एलिमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आपको सबसेट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज नल सेट 1, 2 एंड 1, 2। ये हमारे पास 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स के 4 पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, जैसे हमने 2 टू द पावर n वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो ये सबसेट्स हैं A के लिए, और सबसेट्स ऑफ S हमारे पास 1, 1 एलिमेंट्स के ये सामने मौजूद हैं। और जब 1, 1 एलिमेंट्स के इनफाइनाइट नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास 2, 2 के पेयर्स के हमारे पास सेट्स स्टार्ट होंगे, जिसमें 1, 2 हमारा सबसे पहला सेट जो है वो बन सकता है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि एक हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट के बाद एक सेट बनेगा जो हमारे पास 1, 2 होगा। तो इसका मतलब अब हमारी रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया? रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास इन नल सेट 1, 2 एंड 1, 2 ये ऐसे 4 सबसेट्स हैं जो प्रॉपर सबसेट्स थे S के लिए और वो सबसेट्स थे A के भी। तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि एक हमारे पास सेट है ABCD। इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A। तो प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम अपना वही रूल देखते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कितने पॉसिबल सबसेट्स इन 4 एलिमेंट से बन सकते हैं। तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हमें फाइंड आउट करने। ये क्वेश्चन का की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए बिफोर मेकिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। हमें ये पता होना चाहिए कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ताकि हम काउंट करके चेक कर सकें कि क्या हमारे कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हुए या नहीं।
So 2 to the power n, here it means 2 to the power 4 because we have 4 elements. 2 to the power 4 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 जो है वो itself 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. तो 16 पॉसिबल सबसेट्स हमारे पास यहाँ पर बनेंगे, जिसमें से हमें ये पता है कि लास्ट वाला जो सबसेट होगा वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन पार्ट ए में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो प्रॉपर सबसेट्स लिखने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नल सेट, फिर हम 1 by 1 एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे ए बी सी डी, फिर हम उसी रूल के अकॉर्डिंगली जो हमने पावर सेट में सीखा था कि हम सबसे पहले ए को फिक्स कर देंगे, उसके बाद जितने नेक्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके साथ सबसेट्स बना देंगे, जैसे ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी। फिर हम इसके बाद बी को फिक्स कर देंगे, बी का सबसेट ए के साथ बन चुका है ऑलरेडी, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को ही कंसीडर करेंगे सिर्फ बी कॉमा सी, बी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी। फिर हम सी को फिक्स कर देंगे, प्रीवियस एलिमेंट्स ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, सी कॉमा बी हमारे पास मौजूद है, सी कॉमा ए भी हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए हम नेक्स्ट एलिमेंट को ही कंसीडर करेंगे विच इज सी कॉमा डी। तो ये पॉसिबल सबसेट्स हमारे पास 2 के कॉम्बिनेशन से बन गए। अब अगर मैं 2 का कॉम्बिनेशन डी का किसी और के साथ बनाना चाहूं तो डी का कॉम्बिनेशन सी के साथ बन चुका है, डी का कॉम्बिनेशन बी के साथ ऑलरेडी बन चुका है, और डी का कॉम्बिनेशन ए के साथ बन चुका है, तो नेक्स्ट एलिमेंट इसके बाद कोई है भी नहीं, तो इसलिए 2 के पॉसिबल पेयर्स हमारे पास सारे कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं कि 3 के ग्रुप्स हमारे पास क्या क्या बनेंगे। हमने पहले ए एंड बी को फिक्स कर लिया, ए और बी का सेट मैंने सी के साथ बना दिया, ए और बी का सेट मैंने डी के साथ बना दिया। इसी तरह से अब मैंने यहाँ पर 3, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं तो हम इसको कंसीडर इस तरह से करते हैं कि अब सी एंड डी को फिक्स कर दिया। सी एंड डी का हमने देखा ए के साथ पेयर नहीं बना हुआ था, तो मैंने सी एंड डी का पेयर ए के साथ बना दिया। इसी तरह से सी एंड डी का पेयर मेरे पास बी एलिमेंट के साथ नहीं था, तो मैंने यहाँ पर बी कॉमा सी कॉमा डी, ये तमाम एलिमेंट्स, तमाम पॉसिबल सबसेट्स मैंने शो कर दिए। अगर काउंट करें चेक करने के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 and 15, तो ये 15 पॉसिबल सबसेट्स बन गए। अब ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। वजह क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कम है। तो जो लास्ट वाला पॉसिबल सबसेट होगा वो प्रॉपर नहीं होगा बल्कि इम्प्रॉपर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि पार्ट की रिक्वायरमेंट थी प्रॉपर सबसेट्स की। सेकेंड पार्ट की रिक्वायरमेंट है एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखें ए का। हमें पता है कि एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा विच इज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। फिर हमारे पास सी पार्ट है कि 2 सेट्स हमें ऐसे बनाने हैं जो कि सबसेट्स हों ए के। इसका मतलब मैं यहाँ से इन सबसेट्स ऑफ ए में से कोई भी 2 सबसेट सेलेक्ट करूं। अब वो कौन से 2 सबसेट्स होने चाहिए? वो ऐसे 2 सबसेट्स होने चाहिए कि मैं कह सकूं कि बी सबसेट जो है वो सी का भी प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने चाहिए एज कंपेयर टू सी सेट। तो अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर सेट कंसीडर करता हूँ ए कॉमा सी कॉमा डी, अगर मैंने ये वाला सेट कंसीडर किया तो ये मेरे पास, मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास सी सबसेट है तो बी सबसेट मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं? मेरे पास बी सबसेट नल सेट भी हो सकता है, बी सबसेट ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, और इसी तरह से बी जो बी सबसेट बनेगा, मैं इस बी की बात कर रहा हूँ, जो बी सबसेट बनेगा वो मेरे पास ए कॉमा सी भी हो सकता है, ये वाला ए कॉमा डी भी हो सकता है ये वाला सबसेट, और सी कॉमा डी भी हो सकता है मेरे पास ये वाला सबसेट। तो ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं ए कॉमा सी कॉमा डी के। तो ये सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मेरे पास बी के लिए बन सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल में जब सॉल्व किया तो मैंने कोई और सा सी सबसेट ले लिया विच इज ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इससे मैं बहुत सारे 7 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रॉपर सबसेट्स के बना सकता हूँ। तो वो 7 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में से मैंने एक कंसीडर किया और उसको नाम दे दिया दैट इज बी। तो ये मेरी कंडीशन भी ट्रू हो गई, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी।
पार्ट डी में ये कह रहे हैं कि हमें अगेन दो सबसेट्स बनाने हैं। कहाँ से बनाने हैं? अगेन सबसेट्स ऑफ ए से बनाने हैं, और ऐसे सेट्स होने चाहिए वो दोनों के दोनों कि वो दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स हों। लेट सपोज मैंने अगर कंसीडर किया ए कॉमा बी कॉमा डी, तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास सी सेट है तो बी सेट भी यही होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर की डेफिनेशन क्या थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। मैंने यहाँ पर एग्जांपल में बी सेट कंसीडर किया ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका मतलब सी सेट भी सेम ही होगा। दिस इज द गिवन कंडीशन व्हिच इज बी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो आज हमने जो ये दो क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और फिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।